उद्योग टीवी। उद्योग क्रांति लाए उद्योग टीवी। नमस्कार, आप देख रहे हैं उद्योग टीवी। मैं हूं अरुणिमा चौधरी। आपने ओयो रूम्स का नाम तो ज़रूर सुना होगा। ओयो रूम्स 2000 से भी ज़्यादा होटल्स का एक विशाल नेटवर्क है। यह नेटवर्क भारत के 150 से भी ज़्यादा शहरों में फैला हुआ है। इस नेटवर्क में 15,000 से भी ज़्यादा लोग काम करते हैं। देश और दुनिया की प्रतिष्ठित एजेंसियों का मानना यह है कि ये नेटवर्क आने वाले समय में दुनिया के कुछ जाने माने स्टार्टअप्स में से एक होगा। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। क्या आपको मालूम है इस तेजी से उभरते हुए स्टार्टअप की स्थापना किसने की थी? आज हम बात करेंगे रितेश अग्रवाल की, जिन्होंने छोटी सी उम्र में बहुत बड़ी बड़ी सफलताएं अर्जित की हैं। उन्हें कई अवार्ड मिले हैं। बिजनेस वर्ल्ड ने उन्हें कई यंग एंटरप्रेन्योर का भी अवार्ड दिया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने सिर्फ हाई स्कूल तक की पढ़ाई की है। सिर्फ हाई स्कूल तक की पढ़ाई करने वाले इस युवा उद्यमी को बड़े बड़े अखबार, न्यूज़ चैनल, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने पैनल डिस्कशंस में बुलाते हैं। हाल ही में उन्होंने फिक्की के पैनल डिस्कशंस में भी भाग लिया है। वो सिर्फ 26 साल के हैं। हालांकि कोरोना वायरस की वजह से ओयो सहित दुनिया के तमाम होटल चेन अभी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, मगर इस दौर को भी एक टेम्पररी दौर माना जा रहा है। जापान के अरबपति और सॉफ्ट बैंक के सीईओ ने इस 26 साल के लड़के के बारे में कहा था कि ये लड़का एक दिन दुनिया का सबसे बड़ा होटल किंग बनेगा। भारत में ज्यादातर युवा सरकारी नौकरियों में जाने का सपना देख रहा होता है, या तो इंजीनियर और डॉक्टर बनना चाहता है या फिर खानदानी व्यवसाय में जाने की तैयारी कर रहा होता है। मगर रितेश 19 साल की उम्र में ही ओयो जैसी कंपनी बनाने का सपना देख रहा था। भारत भ्रमण के दौरान वो बजट होटल के कारोबारों से जुड़े हुए लोगों से मिला और उनकी समस्याओं को नजदीक से देखने की कोशिश की। उन्होंने इन होटल्स को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर लाने की बात सोची। उनकी यात्रा एक स्मॉल वेबसाइट से शुरू हुई और आज वो वेबसाइट बजट होटल्स, होम्स और ऑफिस स्पेस के लिए दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बन चुका है। हर वो आदमी जो किसी बजट होटल में कम कीमत पर कमरा बुक करना चाहता है, वो ओयो प्लेटफॉर्म की मदद लेता है। ओयो बजट होटल के लिए वही चीज है जो शहर के अंदर यात्रा करने वाले लोगों के लिए ओला या उबर है। रितेश अग्रवाल को लगता था कि यदि कॉलेज में पढ़ने के लिए वे जाएंगे तो वे वहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं कर पाएंगे। चूंकि वो कॉलेज में अच्छा नहीं कर पाएंगे, इसलिए उनके परिवार वाले लोग उनसे नफरत करेंगे। सो उनके मन में एक ख्याल आया कि क्यों ना वही काम किया जाए जिसमें उन्हें आनंद आता हो। यदि आपने अपनी यात्रा के दौरान असफलताएं नहीं देखी तो आप अंदर से मजबूत नहीं हैं। आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा ही नहीं मिली। अग्रवाल ने भी ओयो शुरू करने के दौरान काफ़ी असफलताएं देखी। खुद उन्होंने स्वीकार किया कि 6 बहुत बड़ी नाकामियों के बाद वो ओयो को सफल बना पाए। रितेश का परिवार उड़ीसा में एक छोटा सा दुकान चलाता था। यदि उन्होंने कुछ बड़ा करने का सपना स्कूल के दिनों में नहीं देखा होता तो वो आज उसी दुकान को चला रहे होते। जब ओयो के लिए वो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के पास जाते थे तो सबका एक ही सवाल होता था कि क्या और कोई इस तरीके का काम कर रहा है? होटल बुकिंग के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और कौन कौन सी है? इन्वेस्टर्स को लगता था कि रितेश अग्रवाल रियल एस्टेट के कारोबार में आना चाहते हैं। अग्रवाल को लोगों को समझने में वक्त लगा। काफी संघर्ष देखा उन्होंने, मगर उन्होंने सपना देखना नहीं छोड़ा। उसी काम को करने की जिद पर अड़े रहे जिस काम के प्रति उनके दिल में जुनून था। वर्ष 2020 में अरबपतियों की सूची में रितेश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कम उम्र का अरबपति है। वर्ष 2013 में उन्होंने सिर्फ $1 लाख के ग्रांट से ओयो रूम्स की शुरुआत की थी और वर्ष 2018 आते आते वो $1 बिलियन की फंडिंग करवाने में सफल हो पाए। रितेश अग्रवाल की कहानी हर उन लोगों के लिए एक प्रेरणा है जो छोटी उम्र में कुछ बड़ा काम करने का सपना देखते हैं, जो दूसरों के सपनों को नहीं जीना चाहते। हर वो आदमी जो अपने परिवार, आर्थिक हालत, रास्ते में आने वाली रुकावटों का रोना नहीं रोते, बल्कि अपने सपनों को साकार करने की यात्रा पर आगे बढ़ जाते हैं। अनेक यात्रा करने वाले ऐसे व्यक्तियों को रितेश अग्रवाल जैसे लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए। उद्योग टीवी रितेश अग्रवाल जैसे उद्यमियों को सलाम करता है।